उसके पीछे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोटद्वार किस प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। अगर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में जो बहुत पुरानी जो ट्रेनें थी वो बंद हो चुकी है। रोडवेज जो बस अड्डा है वो आज कहीं ना कहीं अभी भी वर्कशॉप पे चल रहा है। मोटर नगर का जो बस अड्डा है उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सरकारें, चाहे इससे पहले कांग्रेस रही हो चाहे अभी बीजेपी है, इस मामले को कोर्ट में अभी तक ढंग से उठा नहीं पाई है, जिससे कि वो मोटर नगर का बस अड्डा जो है अभी भी गड्ढे में तब्दील है। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग आप जब सभी जानते हैं किस प्रकार से है। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की हालत आप जानते हैं कि रेफर सेंटर वो बन के रह गया है। यातायात व्यवस्था कोटद्वार की उस प्रकार से, रोजगार का कोई साधन नहीं है। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार जरूर कहा जाता है, लेकिन अगर गढ़वाल के प्रवेश द्वार पे जैसे ही आप इंटर करते हैं उससे आपको बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर दिखाई देंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि 23 साल हमारे उत्तराखंड को बने हुए हो गया और अब नवंबर में एक बार फिर से कहीं ना कहीं हम राज्य स्थापना दिवस का आयोजन करेंगे और हमारी सरकारें बड़े बड़े कार्यक्रम इस अवसर पर करेगी, लेकिन धरातल पर जिस प्रकार से कार्य करने चाहिए थे उस प्रकार से नहीं है। और आज कोटद्वार में जो है कोटद्वार बंद और चक्का जाम का एक आह्वान कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया गया है। और अगर बात की जाए तो आयोजन अभी तक, अगर 10 बजे का समय अभी है और अभी तक ये बंद आयोजन जो है सफल लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रोडवेज जो कोटद्वार रोडवेज है वहाँ से भी बसों का संचालन नहीं हो रहा, जीएमयू से भी बसों का संचालन नहीं हो रहा है। जो 4 व्हीलर है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो या दूसरी चीज़ें हैं, वो भी बंद हैं। और लग रहा है कि बंद अभी तक तो पूर्णतः सफल है और इस प्रकार का बंद शायद ही हमने कभी देखा होगा। हमारे साथ एक आम व्यक्ति हैं, मदन जदली जी हैं, और आम व्यक्तियों से मैं ज़्यादातर बातें करता हूँ और मेरा प्रयास ये रहता है कि आम व्यक्ति ही वोट देने सबसे पहले लाइन पर जाता है और उसकी समस्या को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम है मदन जदली। क्या करते हैं सर आप? सर, मैं ऐसे अपना रोजगार चलाता हूँ हल्का फुल्का। कोटद्वार के हालात क्या हैं? कोटद्वार के हालात से पहले तो परवीन भाई मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ, जो आपकी जनता की आवाज़, जनता को इतना वो करते हो आप जनता के बारे में, लेकिन जनता बिल्कुल बेपरवाह है। जनता की आंखों में बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारों से ज़्यादा दोषी जनता है? सरकारों से ज़्यादा दोषी कोटद्वार की जनता है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सरकार इतनी दोषी नहीं है जितनी कोटद्वार की जनता है। इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो ये बिल्कुल एकदम, इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। जनता क्या करेगी? जनता तो बेचारी वोट देने जाती है, लाइन पे लग के। वोट देने क्यों जाती है? इनको जबरदस्ती वोट देने का क्यों जाते हैं ये वोट देने के लिए? ये कैंडिडेट सही ढंग से क्यों नहीं चुनते? इन्होंने पकड़ रखा है कि मैंने भाजपा को वोट देनी, मैंने कांग्रेस को वोट देनी। अब कांग्रेस बोलती है हमने हॉस्पिटल बनाया। तुमने हॉस्पिटल बनाया, पैसा तुमने कमाया, तुमने खाया। अब जनता क्या करे? रेफर सेंटर बनाया। जनता क्या करे? जनता ने पहले सुरेंद्र सिंह नेगी को जिताया, उसके बाद हरक सिंह को जिताया और रितु खंडूरी को जिताया। जनता तो यही सोचती कि यार अब की बार ये वाला जो नेता होगा ना ये बढ़िया होगा, लेकिन वो नेता ही बढ़िया नहीं होगा। जिस क्षेत्र की जनता है उस क्षेत्र की जनता को उस क्षेत्र के कैंडिडेट को चुनना चाहिए और सही कैंडिडेट को चुनना चाहिए। कैंडिडेट से बोलना चाहिए कि तेरे को हमने वोट दिया है, क्षेत्र का काम करेगा, हम तेरे नौकर नहीं, तू जनता का नौकर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट आए तुम्हारे पास भीख मांगने, वोट मांग के चले गया अपना, उसके बाद 5 साल तक झकमराओ, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। उसके बाद जनता आगे पीछे घूमती रही कि साहब हमारा यहाँ ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया। वो कोई जनता की सुनने वाला नहीं। क्यों? जनता है बेवकूफ़। मैं तो खुलेआम चैलेंज से कह रहा हूँ। अब जनता के बाद में बिक जाते हैं, 1 पौवा मिलता है इनको रात को। जिस दिन सुबह वोट होना है रात को इनको 1 पौवा मिलता है और 500 का नोट मिलता है। अरे बिक जाते हैं रात को। सारे तो नहीं पौवा पीते, सारे क्यों नहीं पीते? सारे के सारे पौवा पीते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमने हॉस्पिटल बनाया। अबे तुमने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल में तुमने अपने चमचों को पैसा दिया, तुम्हारे चमचों ने तुमने पैसा खाया। एक विधायक चुनाव लड़ता है, 5 से 10 करोड़ रुपए चुनाव पे लगाता है। कहाँ से इनके पास 5 से 10 करोड़ रुपए आता है? पहले ये अपने 15 करोड़ कमाएंगे, उसके बाद आखिरी साल के जो 5 महीने रहेंगे, 5 साल के जो आखिरी 5 महीने रहेंगे, 5 महीने में 20-30 लाख रुपए सड़कों पे पुताई करके लगा देंगे और जनता का उल्लू बना देंगे कि हमने कर दिया काम। तो ऐसा काम नहीं चलता। रोडवेज बस अड्डा देखो, थाने के सामने देखो, मीन थाना देखो आप, जहाँ पे पुलिस अड्डा है, तहसील है, क्या बोलते हैं, एसपी वहाँ पे बैठता है, कोतवाल वहाँ पे बैठता है, तहसीलदार वहाँ पे बैठता है, एसडीएम वहाँ पे बैठता है। वहाँ थाने के आगे देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इनको नज़र नहीं आता है।
अगर रात को प्रधानमंत्री कोटद्वार में प्रवेश करता है, आज रात को, कल रात ही रात में यहाँ से और वहाँ से बुलडोजर से 2 मिनट में सड़क बन जाएगी। उस टाइम कहाँ से बजट आ रहा है इनके पास? और बाकी टाइम बजट नहीं है। घोटाले के लिए बजट है इनके पास, 50-50 लाख 100-100 लाख रुपए घोटाला कर रही है, उसके लिए इनके पास बजट है। और जनता के लिए इनके पास बजट नहीं है। अभी तो क्यों बेवकूफ बना रहे? नहीं है बस का तो सत्ता छोड़ो ना, इस्तीफा दो और अपने घर जाओ, अपना चूल्हा चौका संभालो। क्यों जनता का उल्लू बना रहे हो तुम? लेकिन जनता का उल्लू इसलिए बना रहे हैं कि जनता यहाँ की बेवकूफ़ है। जनता के पट्टी बंधी हुई आंखों में, इनकी पट्टी मैं ही खोल सकता हूँ, बाकी किसी औकात नहीं है जो इनकी पट्टी खोल दे, और मैं इनकी आंखों की पट्टी खोल के दिखाऊंगा। अब जनता क्या करे? जनता तो अपनी जो रोजी रोटी के चक्कर में इतनी बिजी है कि वो क्या करेगी अब? रोजी रोटी के चक्कर में बिजी नहीं है। एक तो इन्होंने जनता को बिल्कुल ऐसा बना दिया फ्री का माल खिला के। अबे क्यों फ्री का सड़ा हुआ राशन खिला रहे हो तुम जनता को? अरे ऐसी बेवकूफ़ जनता है जो सड़ा राशन खा रही है। ये विधायक सांसद खा के दिखा दें इस चावल को और इस गेहूँ को, मैं मान जाऊंगा इनको। अभी तो अगर ये खा के दिखा दें। अभी कोटद्वार में आपदा आई थी, इसमें कैसा काम हुआ है? आपदा में काम कहाँ हुआ? कहाँ दिखा दो आप, कहीं काम दिखा दो। एक सिर्फ कैलाश जोशी नींबू चौड़ के अंदर पांडे, कैलाश जोशी जोशी अच्छा, उसकी दुकान है वहाँ पे खोखे में। अच्छा। उसने जब पूरे अधिकारियों के चक्कर काटे, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी उसकी बात। उसने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तत्काल एप्लीकेशन लिख के भेजी, तत्काल। अच्छा। जब भेजी तो सारे के सारे अधिकारियों को जवाब आया वहाँ से कि भाई इसकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही। सारे अधिकारी उसके पास पहुँच गए नींबू चौड़ में। SDM, तहसीलदार और PWD के अधिकारी के साहब आपने वहाँ की रिपोर्ट भेज दी, हमें क्यों नहीं बताया? वो बोला मैं तुम्हारा नौकर छोड़ूँ कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूँ? तुम्हारा चपरासी बोलता है अभी साहब राउंड पे हैं, अभी साहब लंच पे हैं, तो उसका कारोबार नहीं है कि वो अपना कारोबार छोड़ के इनके चक्कर काटे? वो क्यों इनके चक्कर काटेगा? अब बोल रहे हैं कि साहब आपको कोई परेशानी हो हमारा नंबर ले लो, जब कोई परेशानी हो तो हमारे पास आ जाना, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर मेहरबान सिंह को सारा कोटद्वार जानता है। मेहरबान सिंह के घर से और वहाँ तक 200 मीटर तक 1 हफ्ते के अंदर दीवार पड़ गई। कैसे पड़ गई? जब उसने डंडा किया। आजकल लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सही बात कर रहे हो, गलत। जब तक आप सीधी घी की उंगली डालोगे तो टेढ़ी नहीं करोगे तो हाथ में घी नहीं आएगा। अब ऐसे तो अधिकारी सादी बात से मानने वाला नहीं है। तो ये डेंगू चल रहा है कोटद्वार में, डेंगू पे कैसा काम हो रहा है? डेंगू पे क्या काम हो रहा? नालियाँ चारों तरफ ब्लॉक पड़ी हैं, रोडों में सारे गड्ढे हो रखे हैं, सारे के सारे जितने बड़े अधिकारी हैं सारे आंख बंद करके बैठे हुए। अब मेरे को इनकी डर थोड़ी, मेरा क्या करेंगे? ये गोली मारेंगे? आपको क्या करेंगे आप? मेरा क्या कर सकते हैं? गोली मार दो, मैं तो चौराहे में खड़ा हो रहा हूँ, जिसने माँ का दूध पिया आ जाओ गोली मार दो। और पार्टी वाले क्या कर लेंगे? ये मेरा, चाहे ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मेयर कांग्रेस की है, विधायक भाजपा की है, क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। जब तुम्हारे बस का नहीं है तो क्यों बैठे हो तुम सत्ता में? तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि इस्तीफा दो और अपने घर जाओ। तो इसका हल क्या है? कैसे होगा कोटद्वार का? इसका हल ये है कि अगर कोटद्वार की जनता की आंखों की पट्टी खुल गई, और मैं खोलूंगा, एक 15 दिन के अंदर में इनकी आंखों की पट्टी खोलूंगा। चुनाव लड़ रहे हो क्या आप? मैं ये चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे जनता को ऐसा करना है कि हमारी तो उम्र हो गई। जब आप कह रहे हो कि हम तो 56-57 साल के हो गए, हमने खा लिया, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए रास्ता साफ सुथरा रहना चाहिए, ताकि वो कल को अपने माँ बाप को ना कोसे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए गड्ढा खोद दिया। इन आदमियों को सबको सोचना, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें। मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ भाई साहब लोगों से। हाँ बिल्कुल, आप क्या जो भाई साहब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्या भाई साहब? 100%। हाँ आंटी सही बोल रहे हैं भाई साहब? सही बोल रही हूँ। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं भाई साहब? ये तो आप सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं क्या? ये सही बोल रहे हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक प्रश्न मैं आपसे करना चाह रहा जी करिए। हूँ। आपने कहा कि डेंगू के उसमें क्या कहेंगे आप? जी सर। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? वो नहीं देख रहा है कि नालियों में क्या है, वो नहीं देख रहा। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि डेंगू के विषय में क्या कहेंगे आप? उसका भी मैं तो आप पत्रकार हैं, जी। आप मीडिया के वो हैं, क्या मीडिया इसमें सही रोल करता है? मैं तो रोल कर ही रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, यही तो रोल, बात यही है। तो रोल दिखाने का है ये सबको कि हम ये कर रहे हैं। बाकी आपके विचारों को ले रहा हूँ, और वही तो मेरा काम है कि प्रशासन तक आपकी जो समस्या है उसको प्रशासन के पास कई अधिकारियों तक ले जाऊं। आपको मैं ये बताऊं, जी यहाँ पे रोडवेज बस के पीछे एक टॉयलेट सर वो बना हुआ है। जब मैं वहाँ गया, मैं कभी नहीं जाता था बाहर, बात के लिए वहाँ गया मैं, तो उसने मेरे से कहा 5 रुपये दो। अबे मैंने कहा 5 रुपये बात है कि उसने लिया 5 रुपये। जब मैं बाहर आया तो वहाँ के 1-2-4 लोग जो मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा साहब, हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने कहा आप यहाँ की बात कर रहे हैं 5 रुपये।
महिलाएं आती हैं इधर, उनसे लेता हूँ 10 रुपये 20 रुपये। अगर मैं तब फिर क्या नाम का एक्टिव पास गया हैं, अजहर हुसैन है, क्या नाम है साहब का, वो उसके पास गया मैं। उसने कहा जी मुझे ये मालूम नहीं है कि ऐसा। मैंने कहा मालूम क्यों नहीं है? भाई आर यू सिटिंग हियर, लेट मी नो द पोजीशन। क्यों है आप क्या नाम के यहाँ पे बैठे हो, जो आपको इतने से कोटद्वार के उसके आपके विषय में जानकारी नहीं है? तो किसी भी अधिकारी को अपने एरिया का पूरा मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग कोटद्वार की समस्याओं से त्रस्त हैं। और भाई साहब ने डेंगू जिस प्रकार के से लिए बताया, क्या नाम डेंगू के के लिए पेपर कोई में भी पढ़ रहा काम हूं मैं, पेपरबाजी हो रही है और कुछ सर नहीं। मुझे ये बताइए कि जो नगर निगम की मेयर है वो कांग्रेस की है और जो विधायक हैं वो हमारे बीजेपी की हैं। और मेयर ये कहती है कि मुझे बजट नहीं मिल रहा है, विधायक ये कहते इससे पहले हरक सिंह रावत, ये वाली विधायक का तो हमने सुना नहीं। खैर हरक सिंह रावत जी तो वो कहते हैं वो मेरे पास नहीं आते। तो क्या है ये चक्कर, क्या है ये चक्कर? अरे ये विधायक है, को कहे कि इस्तीफा दे दे। अगर मान लीजिए विधायक मेयर बोलती है कि मेरे को बजट नहीं मिल रहा है, तो तुम सत्ता में क्यों बैठे हो? बस तुम सत्ता को भंग कर दो, नहीं इस नगर निगम को भंग करो। क्यों सत्ता में बैठे हो? तुम जनता का क्यों उल्लू बना रहे हो? बजट नहीं मिल रहा है तो क्यों बैठे हो तुम सत्ता में? आप देख रहे हैं, जनता ने तुम्हें चुन के भेजा है, जनता ने आपको चुन के भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि आप कुर्सी तोड़ो और नोट मटोरो, इसलिए नहीं भेजा। जनता ने इसलिए भेजा है कि जनता ने तुम्हें वोट दिए, तुम जनता के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, जनता के ऊपर तुम एहसान नहीं कर रहे हो, जनता ने तुम्हें वोट दिया है। तुम ये बोलोगे कि हम जनता के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल बना दिया, वहाँ पे पुल बना दिया, तो कौन से तुमने एहसान कर दिया? या तुमने अपने खजाने से बनाया या अपने घर से बनाया? पुल तो सारे टूट गए हैं। पुल तो सारे टूट गए, उस पर भी राजनीति। पुल जो टूट रहे हैं उस पर राजनीति। अबे विरोध करना है तो उसका विरोध करो, पार्टी को दबाओ कि भाई इस पुल को बनाओ। और ये जो हमारी दीदी है, मेयर की तो बात हमने कर ली है, दीदी कैसा काम कर रही है? दीदी दीदी भी कुछ नहीं कर रही है, वो विधानसभा की अध्यक्ष थी और विधायक कोटद्वार की है। वो चाहे तो कोटद्वार में 1 हफ्ते के अंदर कोटद्वार की काया पलट कर दे, वो 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? उन्हें पता है कि 5 साल मुझे यहाँ रहना है, 5 साल किसी तरीके काटूँ, फिर 5 साल अगली जगह जाऊँगी। तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं करना है इस कोटद्वार के लिए। अब इन मेयर की बात करो, कोटद्वार में 8-9 आदमी डेंगू से मर चुके हैं। जिस दिन से डेंगू यहाँ फैला है, इन्होंने किसी नाली की सफाई नहीं की है, किसी नाली में दवाई नहीं छिड़की है। और कल को इन्होंने बजट दिखा देना वहाँ, जबकि पर डे लाखों रुपए वसूल होता है इस कोटद्वार में पर डे। कहाँ से? ठेले वालों से 20 रुपए की पर्ची कटती है पर डे की। वो लाखों रुपए इनसे कोटद्वार में कम से कम 5-7 हज़ार ठेले हैं जिनका कि पर डे का 20 रुपए का पर्चा कटता है। 5 दूरी 10। हाँ, ये मेरे सामने 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख 2 लाख के करीब पर डे का कोटद्वार में 20 रुपए की रसीद कटती है। वो बजट कहाँ जा रहा है? फिर वहाँ दवाई सड़ रही होगी, आप चलो मेरे साथ, उनका गोदाम खुलवाओ, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और वो सब पड़ा हुआ सड़ रहा होगा, लेकिन उसको नालियों में छिड़काव नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी, कोई सफाई कर्मचारी पे ध्यान नहीं दे रहा कि भाई तू काम क्यों नहीं कर रहा। 2 मिनट आ रहे हैं, अपना झाड़ू मार के हल्का फुल्का नाली में कूड़ा घुसेड़ के और अपना एक किनारे हो जा रहे हैं। तो इन पे तो कोई फर्क पड़ने का नहीं किसी नेता का। जितने हल क्या है इसका? हल इसका मैं निकालूंगा ना, अभी मैं हल निकालने वाला हूँ इसका। परवीन भाई आप देखते रहो। तो ये तो साथ दे रहे हैं सब आपका। हाँ तो साथ, अब मैं इनका यही तो मैं इनका साथ देख सकता हूँ। 1 मिनट, तो चुनाव में खड़े हो जाओ। चुनाव तो मुझे नहीं लड़ना है, तो वहीं से अपने की मैं वैसे ही डंडा करूंगा इनके। अच्छा, हाँ वैसे ही कान ऐसे ही पकड़ोगे? कान मरोड़ूंगा मैं इनके, बिल्कुल उठक बैठक लगाऊंगा। ये एक आम आदमी है, मदन जदली जी हैं, और इनकी जो आवाज़ को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे बहुत ज़्यादा दूर तक पहुँचे और शायद उन लोगों की आंखों और कानों तक पहुँचे इनकी ये बात, जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। और मदन जदली जी से ही नहीं, हमारे साथ एक आंटी भी है, आइए उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा हाँ जी। मेरा नाम सतीश। कहाँ रहती हैं आप? गाड़ी घाट। गाड़ी घाट रहते हैं? हाँ। कैसे है कोटद्वार की हालत, कैसी हो रही है? बहुत, अब क्या बोलूँ मैं बोलूँगी तो सबने बोलना है कि क्यों बोला। अच्छा, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। बोलना पड़ेगा। डॉक्टर जो अच्छा आ रहा है यहाँ, हाँ, उसकी धुलाई करके उसको भगा रहे हैं हैं डॉक्टर को। डॉक्टर को भी कहाँ पर? सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा, और मेरे को पूछे तो मैं बताऊँगी। तो डॉक्टर तो है नहीं वहाँ पर पूरे? तो क्यों होना पूरे डॉक्टरों ने, जब उन्होंने वो धुलाई करनी है। कौन कर रहे हैं धुलाई? ये गुंडेगर्दे हैं जो अच्छा, आगे बढ़े हैं, जो गुंडेगर्दे हाँ। वो कर रहे हैं। अच्छा,
क्या हो रहा है यहाँ के लेडीज के ऊपर? लेडीज को पूछना चाहिए कि तेरे नाम पे हमने ये करना है। लेडीज के नाम पे क्या कर रहे हैं कि केस कर रहे हैं, अब उसको नहीं पूछ रहे हैं। केस मतलब कैसा केस? मेरे नाम पे करा केस। अच्छा, कैसा केस? जमीन थी नहीं इनकी, और मेरे को नहीं पूछा, बोला किराए फेरा आ जाओ वहाँ। और किराए फेरा ही मैं वहाँ किराए फेरा ये तो इन्होंने बोला 3000 रुपये महीने देंगे, कुछ नहीं दिया इन्होंने मेरे को। मतलब और जमीन आखिरी- किसकी थी, किराया किसका था, ये पूरी बात नहीं ये समझ पा रहे हम। जमीन उसकी है, क्या बोलते हो उसको? आप कहाँ रहते हो? आप किराए में रहते हो? मैं किराए में हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? मेरा लड़का है ये, कहाँ रहते हैं वो बाहर रहते हैं, आप किराए में रहते हो? हमें किराए में रहते हैं। किराया कैसे देते अभी हो आप? हमारी छोटी सी वो थी ना, अच्छा, 2 ही कमरे कोट थे। द्वार के कैसे देख रहे हो आप? कोटद्वार के हालात तो कुछ भी नहीं नजर ये नहीं आ हमारी जो रहे। दीदी है ना, रितु खंडूरी जी, हाँ, ये कैसी है, काम कुछ करती है? नहीं करा उसने भी, और कुछ ये नहीं करा। जो मेयर है हमारी, कौन? मेयर जो नगर निगम की जो मेयर है, कुछ कोई नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ नजर नहीं आ हाँ, रहा। कुछ तो भाई साहब क्या कहोगे? ये मैं जो आंटी कह रही है, क्या है? सही कह रही है, गलत कह रही है? आंटी भी सही कह रही है, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। क्या कहते हैं आप कोट द्वार सही के? कर रहे हो, सड़क वड़क कुछ बेकार, सब बेकार। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की हमने राय ली, और कोट द्वार आज किस प्रकार से गुजर रहा है वो आप सभी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक आएगा, वीडियो को पसंद करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।